अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम ये दो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, हैविंग बीन प्लस नाउन एंड बीइंग प्लस नाउन। अच्छा, ये क्यों पढ़ेंगे आज हम? किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया, कल जो मैंने लेसन अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था हैविंग प्लस वी थ्री क्या होता है, फिर हैविंग बीन प्लस वी थ्री क्या होता है, और फिर हैविंग बीन के साथ अगर नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, अगर आप में से किसी ने भी वो लेसन नहीं देखा है तो आप काइंडली उस लेसन को पहले देख लीजिए, वरना आपको आज का लेसन हो सकता है कंफ्यूज कर जाए। ठीक है, अब उस लेसन के नीचे मेरे से किसी ने मुझे क्वेश्चंस दिए और उन्होंने कहा, सॉरी सेंटेंसेस दिए और उन्होंने कहा कि फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आया है, जो मैंने आपको उसमें तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ाया ना कल के लेसन में, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। आप वो लेसन लाजमी 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 देखिए, वरना आज शायद आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर ना हो। ठीक है, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ये वही है स्ट्रक्चर जो तीसरा स्ट्रक्चर है कि हैविंग बीन और उसके साथ अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए। तो मैंने बताया था कि जब हैविंग बीन के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो वो कोई आपका पास्ट में आपका जो स्टेट है, जो आपका कोई मतलब कंडीशन रही है पास्ट में, वो आपका कोई हो सकता है करियर रहा, कोई टाइटल रहा हो, उसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने ये सेंटेंस दिया, हैविंग बीन अ बॉस। अब ये जो पहला सेंटेंस है जो कल का लेसन है उसी में से उन्होंने लिया है, मतलब उसमें मैंने अ बॉस नहीं यूज किया, डिफरेंट शायद हो सकता है सर, मुझे याद नहीं है अब कि मैंने कौन कौन से सेंटेंसेस दिए थे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हो गया हैविंग बीन अ बॉस, के बॉस होने की हैसियत, मतलब उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि बॉस होने पर। ठीक है, उसका मैंने जो उर्दू ट्रांसलेशन की थी, उन्होंने कहा कि अगर ये हैविंग बीन ए बॉस का मतलब ये हो रहा है कि बॉस होने पर, तो फिर बीइंग ए बॉस जो है वो उसका क्या मतलब है, डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया, इसीलिए मैंने फौरन इस क्वेश्चन को पिक किया। जब आप लोग अच्छे सवाल पूछते हैं मैं बहुत खुश होती हूँ, और फिर मुझे एक मौका मिलता है उसको क्लैरिफाई करने में। तो मैं सोचा कि मुझे इमीडिएटली इसके ऊपर जो है ये लेसन बनाना चाहिए। जो मेरी बाकी जो क्यू में थे लेसन मैंने उन सबको साइड पे कर दिया, मैंने कहा पहले ये वीडियो आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि इसका डिफरेंस क्या है। एक सटल सा डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस है, अभी बताती हूँ मैं आपको कि क्या डिफरेंस है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा कि क्वेश्चन क्या है और आगे इसका जवाब क्या होने वाला है, तो वो इसी वजह से है कि आपको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता है। तो कल का लेसन देख लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आपको उनका सवाल जिन्होंने पूछा है वो समझ में आएगा, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो मैं इसका जवाब दूंगी वो समझ में आएगा। तो पहले देख लेते हैं, हैविंग बीन प्लस नाउन है ये, ठीक है ना, बॉस नाउन है। तो हैविंग बीन प्लस नाउन आ रहा है, क्या मतलब बनता है, बॉस होने पर, टीचर होने पर, सोल्जर होने पर। तो यहाँ बीइंग ए बॉस, बीइंग ए सोल्जर, बीइंग ए टीचर, क्या मतलब बनता है इसका, बताती हूँ डिफरेंस। पहले हम देख लेते हैं हैविंग बीन प्लस नाउन जब आएगा तो इसका क्या मतलब है। ये पास्ट एक्सपीरियंस और आइडेंटिटी को जो है ना वो रेफर करता है। इसमें एक आपने बात जिसको गौर करना है, आपने जिस पे एम्फोसाइज करना है, वो है वो वर्ड पास्ट जो लिखा हुआ है। मतलब कि पास्ट में एक इंसान का जो टाइटल रहा है, चाहे वो टीचर था, सोल्जर था, बॉस था, मैनेजर था, कुछ भी था, सीईओ था, कुछ भी था, जो भी उसकी कंडीशन या स्टेट थी वो पास्ट में थी। हैविंग बीन जब हम लगाते हैं जिसका मतलब है कि वो पास्ट में था, अब नहीं है। ठीक है, ये मेन इसका डिफरेंस है। इसका क्या मतलब हो गया कि अच्छा, एक और चीज, ये फॉर्मल है। मैंने आपको कल के लेसन में भी बताया था कि हैविंग बीन, हैविंग प्लस वी थ्री, हैविंग बीन प्लस वी थ्री, हैविंग बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव, ये जो तीन स्ट्रक्चर्स कल के लेसन में मैंने आपको बताए हैं, मैंने कहा कि ये फॉर्मल है, ये स्टोरी टेलिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग नॉवेल्स वगैरह अगर पढ़ेंगे, जिनको भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का शौक है, या ऑब्वियसली आप कोई इंग्लिश लिटरेचर में कुछ भी आप डिग्री वगैरह कर रहे हैं जहां पर आप ये पढ़ते हैं या आप पोइम्स पढ़ते हैं, ठीक है, पोइट्री पढ़ते हैं इंग्लिश की, वहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, फॉर्मल है ये। ठीक है, और इसका मतलब डिफरेंस क्या है
कि पास्ट में था। अब सेंटेंस में समझाती हूँ, जैसे कि हैविंग बीन अ बॉस फॉर 10 years, 10 साल तक बॉस होने रहने पर, ठीक है, मतलब मैंने 10 साल एक बॉस की तरह गुजारे हैं। किसी भी कंपनी में मैं बॉस था। बॉस अब बड़ा ही ना वो वेग है, लेकिन मुझे चूंकि आपने ये सेंटेंस दिया है तो मैंने फिर उसी हिसाब से सेंटेंस बनाया है। वरना तो हैविंग बीन अ सीईओ फॉर 10 years, क्योंकि फिर टाइटल आता है, कोई आपकी डेजिग्नेशन का मेन सेंस तो ये बनती है, लेकिन इस चीज को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बॉस यूज किया, तो मैंने सोचा कि मैं उसी से आपको एक्सप्लेन करूं कि 10 साल तक बॉस रहने पर, ऐसे इसको कर लीजिए, ठीक है। ही अंडरस्टूड द चैलेंजेस ऑफ लीडरशिप, उसको समझ में आ गया कि लीडरशिप के कितने चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। लीड करना जो ना इतना आसान काम नहीं है। जब आप बॉस की पोजीशन पे होते हैं ना, आप एक टीम को लीड कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है। इस सेंटेंस में इम्प्लाइड क्या है कि 10 साल तक वो बॉस रहा है, लेकिन इस वक्त अब वो बॉस नहीं है। वो ये बता रहा है कि मेरा जो पास्ट का ये जो एक्सपीरियंस था ना, उस एक्सपीरियंस से मुझे ये बात समझ में आई है। ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं बीइंग का बताती हूँ, थोड़ा सा सटल डिफरेंस है, बताती हूँ मैं आपको। हैविंग बीन अ बॉस, बॉस होने पर मतलब पास्ट में मैं जो बॉस था होने पर, आई अंडरस्टूड हाउ हार्ड इट इज टू फायर एम्प्लॉयज। तो मुझे ये बात समझ में आई कि किसी को फायर करना, किसी को नौकरी से निकाल देना, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, ये कितना मुश्किल काम होता है। जो लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, कभी किसी की जॉब जा रही है, किसी के रिस्क पे जो ना लात पड़ रही ओब्वियसली, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा फील होता है कभी कितना मुश्किल है ये कि आप किसी को नौकरी से निकाल दें, किसी को फायर कर दें, ठीक है। अब ये हो गया हैविंग बीन। अब बीइंग आ जाए अगर, उसी को हम जो है ना बीइंग के साथ अगर इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इस वक्त मेरी ये रियलिटी है। बीइंग ए बॉस मतलब इस वक्त मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जब आप कह रहे हैं ना हैविंग बीन ए बॉस, तो उस वक्त आप कह रहे होते हैं कि चूंकि मैं पास्ट में रहा हूं बॉस, तो मुझे ये बात समझ में आती है। जब आप कहते हैं ना बीइंग ए बॉस, तो आप कह रहे होते कि इस वक्त चूंकि मैं तुम्हारा बॉस हूं, तो इस वक्त बॉस होने के नाते से, फिर नेक्स्ट आप अगली बात कर रहे होते हैं। ये डिफरेंस बन जाता है दोनों सेंटेंसेस का, ठीक है। और ये मैंने अब ये समझ लीजिए, ये बीइंग जो बीइंग वर्ग के साथ अगर आपने यूज किया, बीइंग ए टीचर, बीइंग योर एल्डर ब्रदर, बीइंग योर सिस्टर, बीइंग योर फ्रेंड, इस तरह हम करके जो यूज करते हैं ना, ये कैजुअल आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है, हैविंग बीन नहीं होता है इस्तेमाल। वो मैंने आपको बताया कि फॉर्मल में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो बीइंग है ना, ये दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। ये कैजुअल में भी होता है जो हमारी स्पोकन इंग्लिश होती है, और ये फॉर्मल में भी होता है। अब वही सेंटेंसेस बनाती हूँ मैं, जैसे कि बीइंग ए बॉस, बॉस होने के नाते से, शी हैज टू मेक टफ डिसीजंस डेली, उसको रोज जो है ना बड़े ही टफ किस्म के, मुश्किल किस्म के फैसले लेने पड़ते हैं। मतलब वो इस वक्त ही बॉस है और इस वक्त का उसका एक्सपीरियंस है जो वो बता रही है, ठीक है, कि इस वक्त उसका ये ऑन गोइंग है, कंटिन्यूड है उसकी ये। अगर हैविंग बीन अ बॉस होता है, तो इसका मतलब कि पास्ट में था और उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं आपसे कोई बात शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। जब आप बीइंग ए बॉस कह रहे हैं, तो इट मीन्स कि इस वक्त हूँ और इस वक्त मेरे साथ जो चल रही है वो बता रहा हूँ या बता रही हूँ, ठीक है। बीइंग ए बॉस मीन्स आई कैंट बी फ्रेंड्स विद माई टीम, मीन्स कि बॉस होने के नाते से इसका मतलब ये है कि मैं अपनी टीम के साथ दोस्त नहीं हो सकता या हो सकती। जाहिर बात है, मुझे उनको लीड करना है, तो मुझे उनके साथ बॉस की तरह रहना पड़ता है, उनके साथ दोस्तों की तरह नहीं रह सकता या रह सकती, ठीक है। ये मतलब हो गया। तो समझ में आ गया हैविंग बीन क्या, पास्ट का एक्सपीरियंस था। बीइंग क्या, इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे कि हैविंग बीन ए सोल्जर, ही स्टिल वेक्स अप एट 5 AM आउट ऑफ हैबिट। मतलब वो सोल्जर रहा है, हैविंग बीन के साथ जब हमने यूज किया, तो मतलब कि वो चूंकि सोल्जर रहा है, इस वक्त सोल्जर नहीं है, पर उसकी स्टिल सुबह 5 बजे उठने की हैबिट बन चुकी है, क्योंकि सोल्जर इतने साल वो रहा है, तो उसकी हैबिट बन गई हुई, तो सुबह 5 बजे वो उठ जाता है। उसी को अगर बीइंग ए सोल्जर कर देंगे, तो इसका मतलब कि वो इस वक्त करंट सिचुएशन में वो सोल्जर है, और सोल्जर होने के नाते से ही वेकअप या आई वेकअप एट 4:30 AM एवरी डे फॉर ड्रिल्स। ड्रिल्स कहते हैं जो सोल्जर्स, इनकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, उसको ये लोग ड्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो 4:30 AM जो है ना, वो इनको मतलब कि मुझे उठना पड़ता है बीइंग ए सोल्जर, सोल्जर होने की वजह से, मतलब इस वक्त की उसकी करंट रियलिटी है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हैविंग बीन अ टीचर,
ही सेव्ड ऑल हिज ओल्ड लेसन प्लान्स जस्ट इन केस। मतलब जब वो टीचर रहा था, टीचर होने की वजह से, टीचर होने पर वो जो पास्ट में टीचर आया, इस वक्त वो टीचर नहीं है, लेकिन उसने तमाम लेसन प्लान्स जो है वो उनको सेव रखा हुआ है। जस्ट इन केस का मतलब ये है कि शायद कभी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो इस सेंस में इस वक्त वो टीचर नहीं है, हैविंग बीन जब उसने कहा है। अब कह रहे हैं कि बीइंग ए टीचर, अब आप करंट रियलिटी बता रहे हैं कि इस वक्त वो टीचर है। तो बीइंग ए टीचर, इस वक्त टीचर होने के नाते से इन 2025 2025 में रिक्वायर्स अडेप्टिंग टू एआई टूल्स। तो हमको एआई के जो टूल्स है उनके साथ हमको अडेप्ट करना पड़ेगा, उनको हमें लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज हम अपनी टीचिंग स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया है दोनों का फर्क। कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हैविंग बीन ए बॉस आई साइन कॉन्ट्रैक्ट्स एवरी डे। अब यहाँ पर अगला जुमला क्या आ रहा है? आई साइन कॉन्ट्रैक्ट्स एवरी डे, मैं हर रोज कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करता हूँ। तो फिर आप हैविंग बीन अ बॉस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको कहेंगे बीइंग ए बॉस, क्योंकि हैविंग बीन मैंने आपको बताया पास्ट में, मतलब इस वक्त आप बॉस नहीं है। तो इस वक्त अगर आप कह रहे हैं कि मैं मुझे रोज जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, तो फिर आपको बीइंग ए बॉस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये है, बीइंग ए बॉस लास्ट ईयर आई रिटायर्ड। नहीं, आप लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, आप रिटायरमेंट की बात करें, इसका मतलब कि अब आप बॉस नहीं है, तो फिर आपको कहना पड़ेगा हैविंग बीन अ बॉस लास्ट ईयर आई रिटायर्ड, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर होगी। ऐसे और भी कुछ आपको कंफ्यूज करते पूछते जाइए, थोड़ा सा डिले हो जाता है मेरी तरफ से तो, लेकिन मैं लेसन आपके लाती जाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।